नाज़रीन ग्रामीण अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मिल्लत के हक व इंसाफ, जुल्म व ज्यादती के खिलाफ मुसलमानों का मुताहिदा प्लेटफॉर्म, वक्त का अहम तकाजा। जिला MP अरविंद हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना बंद करे, उल्मा व अकाबरीन। शहर की तरक्की के लिए अर्बन MLA बिगारा गणेश गुप्ता की क़ियादत में तरक्याती काम तेजी से जारी। मेयर नीतू किरण, डिवीजन की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर। एड़पली मंगलपाट मजाफाती इलाके में रेंज की हलचल। रेंज के हमले में 55 साला शख्स जख्मी, जंगलाती अहदेदारान की ताखीर, रेंज भाग निकला। त्रिवेणी संगमम के तेज बहाव पानी में फंसे शख्स को 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस व मच्छरों ने बचा लिया। अफरादी खानदान ने ली राहत की सांस। अब खबरें तफसील से। 18 साल मुकम्मल हुए हर एक को टीका लगवाया जाए। टीका लगवाने के लिए ही हुकूमत ने वैक्सीनेशन कामों में तेजी लाई। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। कोरोना मर्ज के खात्मे के लिए टीका लेना ही वाहिद रास्ता है। शहर के 16वें डिवीजन दुब्बा के मुनूर कापो फंक्शन हॉल और 17वें डिवीजन गौतम नगर के कम्युनिटी हॉल में लगाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स का शहर के मेयर नीतू किरण ने जायजा लिया और कोविड तीसरी लहर के इम्कानात होने से जितना जल्द हो सके अवाम को वैक्सीन लगवाने का मुलाजमिन को मशवरा दिया और हुकूमत अवाम के पास ही वैक्सीन पहुँचाने के लिए मुकामी तौर पर मौजूद कम्युनिटी हॉलों व आंगनवाड़ी सेंटर्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का इजहार किया और मंसूबों के तहत आगे बढ़ते हुए तमाम अवाम को वैक्सीन लगवाने की बात बताई और अवाम भी अपना ताउन देते हुए वैक्सीन लगवाने और कोरोना वायरस को मार भगाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स पंचा रेड्डी, प्रवीका, स्वीता, मेडिकल ऑफिसर भास्कर, TRS खैद सुरेश व दीगर ने शिरकत की। దాని వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతూ ఉంది। అయితే గత 16వ తేదీన ఇది మొదలైంది। మొత్తం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి మనకు సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు అలాగే సోమేష్ కుమార్ సార్ గారు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం మరి 3rd వేవ్ వస్తుందని చెప్పేసి మన డాక్టర్స్ చెప్పడం వల్ల మరి అది రాకుండా ముందుగానే అడ్డుకట్ట వేయాలి। ఎందుకంటే మొదటి వేవ్ కన్నా కూడా 2nd వేవ్ చాలా దారుణంగా మనము ఎన్నో ఇబ్బందులకు మనం గురైన విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసు। మరి 3rd వేవ్ వల్ల కూడా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముప్పు రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ముందుగానే తేరుకొని మరి ఇలాగా ఏవైతే మన నగరాలలో ఉన్నటువంటి UPSC సెంటర్స్ ఉంటాయో హెల్త్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి ఈ వ్యాక్సినేషన్ని అప్పగించడం జరిగింది। అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి కూడా ఈ బాధ్యతను అప్పగించడం జరిగింది। అయితే వారు వాళ్ళ లొకాలిటీని బట్టి వారికి అనుగుణంగా అక్కడ చిన్న సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అది అంగన్వాड़ी స్కూల్ కానివ్వండి లేదంటే కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానివ్వండి। मिल्लत के साथ जुल्म व ज्यादतियों और नाइंसाफियों के खिलाफ मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म, वक्त का अहम तकाजा। निजामाबाद में कुल जमाती मजहबी कायदीन का अहम मुशावरती इजलास का इनेकाद। उलमा इकराम व अकाबरीन के खिताबात। जिला MP हर मामले को मजहबी रंग देकर नफरत पैदा करने और अमन को बिगाड़ना बंद करे। जिला MP अरविंद पर सीधा वार। क्या आप आइए, इस मामले को हमको सुलझाना है। हमारे बुलाते ही फौरन जनाब
समीर साहब वहाँ पर जो कि कॉर्पोरेटर है इलाके के हाजिर हुए, और आप यकीन जानिए अगर हम उस वक्त वहाँ पर नहीं जाते और समीर भाई नहीं आते, ये तो एक तजदीद ईमान का एक अलग है मामला। वहाँ पर सूरत हाल बहुत संगीन थी, शहर में बहुत बड़ा फितना फसाद होने का खौफ था, वो भी रुक गया। और जो लोग गए थे बहुत काफ़ी गुफ्तगू के बाद आपस में, इसमें हमारे पास जनाब नईम खबर साहब भी वहाँ पर तशरीफ लाए थे। काफ़ी देर के बाद वो अपनी नदामत का इजहार किए, और जब तमाम साथी उठकर जा रहे थे तो जिम्मेदारों ने पूरी दिल की गहराइयों से नदामत का एहसास करते हुए कहा कि हमको इसके ऊपर शरीयत क्या कहती है, पहले आप हमारे ऊपर कराइए, हमको तौबा करा के आप चलिए। वो अफराद तो उस पर मान गए, वहाँ से हम निकल कर आ गए। 2 दिन के बाद जिन साहब से हम मुलाकात भी नहीं किए, उनके मकान पर भी नहीं गए, वो साहब बीजेपी के यहाँ के जो MP है और उनके जो गिरोह है उसका वो हिस्सा बन गए, और वो रात दिन वहीं पर ऑफिस में रहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद के पास जाकर दरख्वास्त दिए। उनकी दरख्वास्त में ये था कि हम उनको डराने धमकाने की गुफ्तगू किए, जिसमें पहले नंबर पर मेरा नाम, फिर समीर भाई और इमरान शहजाद, मुफ्ती इब्राहिम साहब, हाफिज अब्दुल जलील साहब, इस तरह 6 अफराद के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आज यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि वो केस की जो हैसियत है उस पर गुफ्तगू नहीं करना। मसला ये है कि पुलिस यहाँ पर निज़ामाबाद के जो ज़िले के MP है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके हुक्म के मुंतज़िर है कि फ़ौरन मुसलमानों के ऊपर दफात लगाने के लिए तैयार। 2 मिसालें मैंने आपके सामने रखी, जो इसलिए कि ये आज बीजेपी की जो हुकूमत है मुसलसल मुसलमानों पर जुल्म ही कर रही है। कभी बताइए मुझे मुसलमानों पर फूल बरसाए गए तो बरसाए नहीं गई, और हर जगह जुल्म हो रहा है। फरादी हैसियत से, इज्तिमाई हैसियत से, मजहबी हैसियत से, मजहबी शनाख्त की हैसियत से, समाजी हैसियत से, कौन सी हैसियत है जिसमें मुसलमानों पर फूल बरसाए गए हों या उनके साथ इंसाफ किया गया हो। कई हालात में जिन्होंने एक शिरकिया नारे की बुनियाद पर हमारे मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के, इस्लामी शराअत के और इस्लामी शराअत के और उसके निभाने की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आपने जो महसूस की, और उसमें उलमा को, हमारे मुसलमान को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये शिरकिया नारा तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा, शिर्क से परहेज करो और यहाँ बैठो, तौबा करो। आप रात में हिदायत हो, समीर साहब हो और हाफिज यकीन साहब हो, या हमारे जो भी दीगर थे, वो बाएं जो है बाएं से आप हैं, खुशी की बात है कि उन लोगों ने महफिल मुनाकिब की, और महफिल मुनाकिब करके तमाम को फिर ये कहा कि तस्लीम ईमान कीजिए या कलिमा पढ़िए, या जो भी जिस तरीके से भी तौबा करना है तौबा कीजिए वगैरह, जो भी इस तरीके से उनको एहसास दिलाया गलती का। इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, आपको एक कमेटी, नॉन पॉलिटिकल एक कमेटी बनाया तो ठीक रहता है। एक दूसरी चीज़, अब तक ये देर हो चुकी, बंद का सिलसिला था, भारत बंद का था, सियासी पार्टियाँ अपने अपने उसमें मसरूफ़ थे, लेकिन जो भी वाक़या होता है फर्स्ट FIR, जैसा आपको सुबह हुआ 12 बजे आपके ऊपर FIR करें, FIR हुआ तो हुआ, इमीडिएटली अपने FIR के ऊपर काउंटर कमिश्नर से मिलना चाहिए था। मेरा नहीं, आज से नहीं 30 साल से कई लोगों को स्टेट में नक्सल मूवमेंट में कई लोग आके पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को मालूम है। मैं पुलिस स्टेशन में सो जाता था कई रात और लोगों को छुड़ाने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश है, अगर ये गलत समझते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली अपन अगर कमिश्नर ही बोला, DGP लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर हैदराबाद में, और ललित भाई आप एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अच्छी तरीके से हमारे सवाल कर सकते हैं। जो सिंगर है हमें उनको भी जोड़ना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि ये वाक़यात क्या है और ये वाक़यात की सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई की बुनियाद पर पुलिस को क्या करना चाहिए और पुलिस क्या कर रही है। जैसे मौलाना ने कहा कि पुलिस इस वक्त दबाव में, यकीनन पुलिस दबाव में, करते कि ये पॉलिटिकल मसले को बदलना दिखता था, ये सरकार बहुत दावे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वो बीजेपी के जरिए रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रहा है, चाहे वो आगे हेडक्वार्टर का मसला हो या फिर बांसवाड़ा के मामलों का मसला हो, और कई वाक़यात है तो मौका नहीं है तो मैं तफसीलात आपके सामने रखूँ, लेकिन इन हालात का तकाज़ा है कि गली से लेकर
OMP निजामाबाद के अंदर ये कहता है कि मुसलमान कोविड के वक्त जो है मुसलमानों के पास से कोई चीज न खरीदी जाए और अपनी अपनी मंडियों के ऊपर ज़ाफ़रानी परचम लगाए जाए, तो क्या पुलिस सोमोटो के उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती? यहाँ पर जितने जिम्मेदार बैठे हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो एक मजबूत पायदार कमेटी बनाए तो हमेशा तैयार रहें काम करने के लिए। उनके हालात से सभी बातें और कहीं सिद्दीकी साहब हो चाहे डॉक्टर जाकिर नायक साहब हो, कहीं तो आपको लोगों ने यहाँ तक से हुकूमत आई परेशान की। अभी कोरोना के साथ जो हालात पेश आ रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। वीडियो देख रहे हैं इस तरीके से उनके साथ इंतखाबी कार्रवाई की जा रही है। बस ये एक सियासी हरबा है। जैसे आप बताया हुजूर साहब ने बैठने वक्त तो चले आज क्या कह रहे हैं, कल ने किसी को कुछ किया नहीं है। इस तरह की अवसर की जिंदगी में आप क्या कह रहे हैं, मेरा अकेला नहीं, सबका मुतहदा तौर पर नुकसान है, सबका मुतहदा तौर पर नुकसान है। हमें किसी तरह से ताकत में रहना नहीं है, क्योंकि खुद मुतहद हो जाएंगे तो मुतहदा चीज से लोग डरते हैं और खाते हैं, हाथ डालने के लिए डरते हैं। ये ख्याल हमें रहे और इस ख्याल से हम मुतहद हो तो हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इतिहास से लोग हमारे ऊपर हाथ डालने से बचे। बिरकुर मंडल की रहने वाली एक गिरिजन लड़की ने कौमी सतही खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। रियासती टीम के लिए कैप्टन की हैसियत से खिदमत अंजाम देकर कामयाबी के परचम लहराई इस खिलाड़ी का गांव की आवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया। उड़ीसा रियासत के कटक में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के तहत गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को लगाए गए 33वें जूनियर सॉफ्टबॉल मरकजी सतही मुकाबलों में तेलंगाना की टीम ने कामयाबी हासिल की। कामारेड्डी जिला नसरुल्लाबाद मंडल अंकुल तांडा गांव की रहने वाली रानी रियासती टीम की कैप्टन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और कौमी ट्रॉफी हासिल करते हुए रियासत के नाम को रोशन करने के बाद अपने गांव पहुंची। रानी का गांव के अवाम व सरपंच और वीडीसी कमेटी ने वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर गांव के अवाम ने कहा कि गिरिजन देहात की रहने वाली रानी कौमी सतह में कामयाबी हासिल करने पर मसरत जाहिर की और मुस्तकबिल में आलमी सतह में कामयाबी हासिल करते हुए अपने नाम के अलावा गांव, जिला व रियासत के नाम को रोशन करने की उम्मीद जाहिर की। इसके बाद रानी ने कहा कि उसकी हौसला अफजाई किए आरसीओ गंगा मोहन, सेक्रेटरी अनिकेश, प्रिंसिपल गोदावरी, पीईटी लता का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सरपंच, सेक्रेटरी, एमपीडीसी व गांव के अवाम ने शिरकत की। डिवीजन 60 को तमाम डिवीजनों में मिसाली और मॉडर्न बनाने के लिए जंगजू तरीके पर तरक्याती काम, मौसर नुमाइंदगी, काविशों और खतीर फंड्स की मंजूरी के जरिए अंजाम दिए जा रहे। सीनियर एमआईएम कायद व इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। 60वें डिवीजन में मेयर के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह। शहर के 60वें डिवीजन मोहम्मदिया कॉलोनी में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर रीतू किरण के हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर व फ्लोर लीडर एमआईएम मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की और इलाके की कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम एमआईएम कॉर्पोरेटर ने मेहमानान का पुरतपाक खैर मकदम किया और तहनीत पेश की। मेयर ने 10 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही सीसी सड़क का संगे बुनियाद रखा और बताया कि तमाम डिवीज़नों की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में तेज़ी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। एमआईएम सीनियर लीडर व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि अवाम ने उन्हें एतमाद से अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और गुज़िश्ता 2 मियादों से अवाम की सहूलतों और इलाकों की तरक्की के लिए कई एक तरक्याती काम अंजाम देते हुए डिवीज़न को तरक्की पजीर बनाया गया। सड़कें, ड्रेन और बारिश के पानी की निकासी के मसले को हल किया गया। अवाम ने मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के खिदमात की सराहना की। आज जो अपना तेलंगाना स्टेट आने के बाद हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने जो भी कोरोना की वजह से कितना भी मुश्किलात आने दो, फिर भी फंड हर एक ज़िले को कितना होना चाहिए उतना देकर
डेवलपमेंट कहाँ भी नहीं रुके जैसा उन्हें बहुत अच्छा प्लानिंग से आगे जा रहे हैं। उसी दौरान सब ज़िले में कैसा जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा अपने निज़ामाबाद के अर्बन में अपने MLA साहब गणेश अन्ना जी के उनके काम से ज़्यादा फंड अपने को यहाँ मिल रहा है, तो मैं मुबारकबाद देती हूँ और गणेश अन्ना को सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही अच्छे फंड्स मिलते रहे अपने को अल्लाह के दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में 10 लाख की लागत से आज बाद नमाज जुमा CC रोड का इफ्तिताह हमारे मेयर मैडम साहिबा और हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे फ्लोर लीडर साहब की ज़ेर निगरानी में आज यहाँ का CC रोड का 10 लाख की लागत से इफ्तिताह अमल में लाया गया है। और ये रोड जो है बिल 2017 में RMD के तहत सैंक्शन हुई थी, लेकिन RMD वाले बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेने की वजह से फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो जनरल बजट 10 लाख रुपए यहाँ पर आए थे वही बजट से यहाँ पर काम अमल में लाया जा रहा है इस रोड का। और मैं यहाँ के डिवीज़न की आवाम का जो सब्र है मैं उनको सलाम करता हूँ। स्पीड ब्रेकर की अदम तामीर की वजह हादसात हो रहे और राहगीर जख्मी होकर जान पर बना रही। फौरन स्पीड ब्रेकर की तामीर का मुतालबा करते हुए अवाम का जबरदस्त एहतजाज। ज़िरात नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साला लड़की का स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से हादसे में पैर फ्रैक्चर हो गया। इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम ने आला ओहदेदारों और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी यहाँ पर स्पीड ब्रेकर कायम किया जाए ताकि आइंदा किसी को भी नुकसान ना पहुँच सके। रोज़ाना यहाँ से हज़ारों की तादाद में छोटे बच्चे, ज़ईफ़ अशख़ास, स्कूली तलबा का गुजर रहता है। आइंदा किसी को भी इस तरह के हादसात पेश न आने के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। अर्ज़ खिदमत ये है कि यहाँ पे रोड बहुत तंग होने की वजह से स्पीड ब्रेकर्स का होना ज़रूरी है। इससे पहले भी एक हादसा हुआ है, जो हादसा होकर तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। इस हादसे की फ़िक्र हर आदमी को होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ये फ़िक्र होना चाहिए कि वो पहले बैठकर लोगों को, आवाम को बुलाकर इस पर मशवरा करके इस काम को तकमील करना ज़रूरी था। लेकिन 1 हफ्ते के बावजूद भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम ने हमारे कमेटी को एक दरख्वास्त ये दी कि इस काम को तकमील किया जाए। तो ये हम जिम्मेदारी के साथ हम सब मिलके इस काम को इंशाअल्लाह। सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसवी के लिए बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश 2 अक्टूबर को गांधी चौक पर TUWJ के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरना 10:30 बजे मुनज़्ज़म होगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के सहाफ़ियों से शिरकत व धरने को कामयाब बनाने की सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान की अपील। तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ मसाइल से परेशान जर्नलिस्ट की तकालीफ को दूर करने और मसाइल की यकसवी के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से नज़रअंदाज करने और हर धर्मी मौक़ूफ़ को इख्तियार करने के खिलाफ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU की हिदायत पर मुल्क गिर सतह पर बाबा क़ौम महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर बतारीख 2 अक्टूबर को तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ के ज़ेरे एहतमाम तेलंगाना के तमाम अजला बशमुल निज़ामाबाद ज़िला मुस्तक़र पर वाक़े गांधी चौक निज़ामाबाद में सुबह 10:30 बजे एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा। रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर TUWJ वो सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान ने निज़ामाबाद ज़िले के तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों से देरीना मुतालबात की यकसवी के लिए किए जा रहे एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाबी से हमकिनार करने की पुरखुलूस अपील की। नहाने के लिए त्रिवेणी संगमम को गया एक शख्स 1 घंटे तक पानी में फंसते हुए मौत से लड़ाई की। पुलिस मुलाजमिन की कोशिशों और मछेरों ने इस शख्स को हिफाजत के साथ किनारे पर पहुंचाया। इडपली मंडल मुस्तकर कर रहने वाला N संजय अपने खानदान के साथ लेकर
रेंजल के सरहदी कंदाकुर्ती त्रिवेणी संगमम को गया और उस जगह नहाने की कोशिशें करते हुए उसका खानदान पहले घाट के पास नहाने के लिए उतरने पर वो दूसरे घाट के पास नहाने के लिए पानी में उतरा और नदी में पानी का बहाव तेज होने से पानी के दरमियान फंस गया और गौर किए अफराद ने उसे बचाने की कोशिशें की। फौरन पुलिस मुलाजिमीन हरकत में आते हुए उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकी और उस रस्सी के सहारे तकरीबन 1 घंटे तक पानी में इसी तरह खड़ा रहा। मुकामी मछेरे उसके पास जाते हुए अपनी कश्ती के जरिए उसे पानी से बाहर निकाला, जिससे इस खानदान ने मुकामी अवाम, पुलिस व मछेरों का इज़हार तशक्कुर किया। खान ब्रदर्स ने एक और इंसानी हमदर्दी की आला व काबिल सताइश मिसाल पेश की। 6 साल कबल सड़क हादसे में फौत होने वाले शेख सज्जाद की वालदा को इंश्योरेंस के जरिए 9,50,000 रकम दिलवाई। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने खूब दुआएं दी और इज़हार तशक्कुर किया। हमारी खुशकिस्मती के अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। अवामी खिदमत व गरीबों की इमदाद जारी रखने का खान ब्रदर्स का अज़्म। साबिका कॉरपोरेटर व सीनियर कायद मुजाहिद खान और यूथ लीडर जावेद खान, जो हमेशा ही अवामी खिदमत और अहम मौक़ों पर गरीबों की इमदाद के लिए तैयार रहते हैं। ख़ासकर हादसात में ज़ख्मी या मौत होने पर अक्सर लोग कुछ देर गम व अफसोस करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन खान ब्रदर्स ज़ख्मियों और हादसात में मरने वालों को अपनी काविशों और खुसूसी दिलचस्पी से इंश्योरेंस के ज़रिए ऐसे अफराद ख़ानदान को लाखों की इमदाद की फराहमी में अहम व नाकाबिल फरामोश रोल अदा करते हैं और क़ब्ल में भी ऐसे कई अफराद ख़ानदान की इमदाद की, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी बेहतर है। ताज़ा तौर पर एक और मिसाल पेश की। 6 साल कबल खुजा कॉलोनी इस्लामपुरा का रहने वाला शेख सज्जाद, जिनका नवीपेट में ऑटो ट्रायली से सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। गुज़िश्ता 6 सालों से साबिका कॉरपोरेटर व सीनियर कायद मुजाहिद खान और यूथ लीडर जावेद खान ने मुसलसिल काविशें की और इंश्योरेंस के जरिए उन्हें 9,50,000 की माली इमदाद दी और आज इतनी बड़ी रकम खान ब्रदर्स ने मुतवफ़ी शेख सज्जाद की वालदा और भाई के हवाले की, जिस पर उन्होंने खान ब्रदर्स को खूब दुआओं से नवाजा और इज़हार तशक्कुर किया। खान ब्रदर्स की अवामी खिदमत की खूब सताइश की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1 अक्टूबर को शेख सज्जाद, जो खुजा कॉलोनी के रहने वाले थे, जिसका इंतकाल हुआ, जिसकी उम्र 22-23 साल थी, ऑटो ट्रैवलिंग में एक्सीडेंट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से एडवोकेट के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए आज उनको 9,45,000 रुपये दिलाए गए हैं और वकील साहब ये बोले हैं, तयक़ुन दिए हैं कि हाई कोर्ट में और अपील करें हैं अपन और 4-5 लाख रुपये आने की उम्मीद है इंशाअल्लाह। और ये फैमिली बहुत मुस्तैद थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमसे ऐसा काम लिया। खुजा कॉलोनी का रेजिडेंस का बच्चा है ये, और शहर के कई, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए जिसमें आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से लोगों की खिदमत अंजाम दी गई है। आगे भी हम इसी तरह अंजाम खिदमत देते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक्सीडेंट होगा आजो प्याजों में, हमारे मुजाहिद खान साहब के पीछे मेहनत करके 7-8 साल से मेहनत करे, आज इंशाअल्लाह उनके तरफ से 9,46,000 में मिले। 3 और बच्चे हैं उनको, जो करे मुजाहिद भैया करे पूरी मेहनत, भैया की तरफ से ये काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई का अब्दुल सज्जाद का एक्सीडेंट हुआ था, मुजाहिद खान साहब 9 लाख दिलाए पैसे, उन्हें बोल दिया। खून का अतिया आला अतिया होता है। हेल्पिंग हैंड इदारे के बानी प्रमोद कुमार का बयान। नौजवान खून का अतिया देते हुए जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों की जान बचाने की ख्वाहिश जाहिर की। खून का अतिया आलमी यौम के मौके पर हेल्पिंग हैंड इदारे के बानी प्रमोद कुमार के तहत बोधन सरकारी दवाखाने में खून का अतिया कैंप प्रोग्राम लगाया गया। 2 सालों में कोरोना की वजह कई अफराद फौत होने पर ब्लड बैंक में खून की कमी पैदा हुई और मुसीबत ज़दा को खून न मिलने से कई मरीज सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हुए। इस मसले की शनाख्त की हेल्पिंग हैंड इदारे ने जुमा के रोज़ खून का अतिया कैंप लगाया। इस कैंप में कई अफराद ने अपने खून का अतिया दिया।
इस मौके पर इदारे के बानी प्रमोद कुमार ने कहा कि खून का अतिया देना एक की जान बचाने के मसावी है और नौजवान इस तरह के इमदादी प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया और अपने खून का अतिया देते हुए एक की जान बचाने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में शिवा, वेंकटेश, संदीप, प्रदीप, बबलू व दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే ఇవాళ ఇక్కడ బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గల బ్లడ్ బ్యాంకు నందు మా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా ఇక్కడ రక్తదానం చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా తెలియజేయాల్సింది ఏంటనగా ఇవాళ అంతర్జాతీయ రక్త దాన దినోత్సవం సందర్భంగా మా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు అందరం ఇక్కడికి వచ్చి రక్తదానం చేయడం జరిగింది। అట్లాగే ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో అందరూ వ్యాక్సినేషన్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి रक्त निल्वలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి। అయితే మేము ఇక్కడ यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। दलित तालिबा की इज्तिमाई असमत रेजी किए मुल्जिमान को फौरन फांसी दी जाए। माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली इल्लैया ने क्या मुतालिबा। इस तरह के मामले फिर से न होने के लिए पुलिस ठोस निगरानी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के R&B गेस्ट हाउस में माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली इल्लैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए कहा कि जिला मुस्तकर के बीचों बीच दलित तालिबा हवस के दरिंदों का शिकार होने पर मुआशरे का सरकम हुआ और इज्तिमाई असमत रेजी करते हुए घिनौनी हरकत अंजाम देने की बात बताई। ऐसे दरिंदों को फांसी देने की ख्वाहिश जाहिर की और मुल्क भर में दलितों व गिरिजनों पर हमले और तशद्दुदात बढ़ चुके, जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया और दलित खवातीन पर इस तरह के हमले होने पर कोर्ट और पुलिस फौरन इक़दामात लेते हुए इंसाफ दिलवाने की कोशिशें करने का इज़हार किया और दलित तबके को कमज़ोर बनाने के लिए ज़िला भर में मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए जा रहे दलित नायब सरपंच को उसके ओहदे से हटाने की साजिशें करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी तरह संजीव को माला महानाडू ने जिला नायब सदर की हैसियत से मुंतखब करते हुए सन्नदें दिए। इस प्रोग्राम में माला महानाडू जिला कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మరి గతంలో ఉన్న మరి మోడీ గారి ప్రభుత్వం కూడా మరి ఇది పరిశీలనగా ఆయన వెంటనే ఉరి తీయాలని చెప్పారు కాబట్టి ఆ దోషులను వెంటనే ఉరి తీయాలని జిల్లా మాల మహానాడు ముక్త ఖండంతో అది ఖండిస్తూ ఆ శిక్షను వెంటనే విధించాలని ముఖ్యంగా అందరం ఈ రోజు ఇక్కడ సమావేశమై మా సోదరిమణులు మహిళలు మా జిల్లా కార్యవర్గము రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో మా ముఖ్యులు మరి కార్యదర్శి గారు ఇట్లందరము సమావేశమై మేము ఏదైతే ఈ యొక్క ఈ ప్రెస్ నోట్ను విడుదల చేస్తున్నామో మరి మీ ద్వారా పత్రికల ద్వారా మరి ప్రజలకు అధికారులకు యంత్రాంగానికి అతి తొందరలోనే మరి 2-3 రోజుల్లో మరి ఈ యొక్క ఇన్క్వైరీని పూర్తి చేసి కఠినంగా వారిని శిక్షిస్తూ ఉరిదీయవలసిందిగా జిల్లా మాలమానవ డిమాండ్ చేస్తుంది। మళ్ళీ రెండో విషయము सरकारी जमीन दिखाई देते ही चंद अशखास रातों रात कब्जा कर रहे। इख्तिदारी पार्टी कायदीन की पुश्त पनाही होने से आवाज उठाने वालों को खौफ व दहशत में मुब्तला किया जा रहा।
जमीनों पर कब्जा करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने मुतासिरा अवाम ने नवीपेट तहसीलदार से अपील की। नवीपेट मंडल मुस्तकर के आशानगर कॉलोनी में वाक़े 103 सर्वे नंबर की सरकारी ज़मीन को गैर मजाज कब्जों से बचाने के लिए कॉलोनी की आवाम ने तहसील ऑफिस पर शिरकत करते हुए तहसीलदार लता को मकतूब पेश किया। दरियापुर सरहद में वाक़े 103 सर्वे नंबर में ईदगाह के लिए माजी में हुकूमत 20 गुंठे ज़मीन दी, जिससे चंद अशखास इस ज़मीन के अलावा आशानगर कॉलोनी तक की ज़मीन को अपनी ज़मीन में मिलाते हुए उसकी साफ सफाई की। यही नहीं बल्कि गुरबा की क़यामगाहों को मुनहदिम करने की कोशिशें की जा रही और इख्तिदारी पार्टी के कायदीन की पुश्त पनाही होने से खौफ और दहशत में मुब्तला किया जा रहा और इस सफाई करवाते हुए कब्जा करने की कोशिशें करने वाले अशखास पर इक़दाम लेते हुए उनकी क़यामगाहों की हिफाजत करने तहसीलदार से अपील की और गैर मजाज कब्जा करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को खौफ और दहशत में मुब्तला करने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में ओहदेदार फौरन इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। साल से गए कहते अब 90 आके कब्जा करते कहते खबरस्तान को घर दे बोलते कहते कई पासे दे बोलते, जब हमको नहीं है बोले तो कोई भी नहीं पूछा, जब वो दराज नहीं सब वो नहीं सो रहे हमें घर में घर पानी पड़े तो फिर रहे हमें पानी पड़ने के बाद भी हम कच्चे इसमें सो गए, हमको कहाँ भी नहीं पता है, नहीं पता मतलब रहे से उसको तुम वो देने कब्जा करते बोल हम तंग कर रहे, हम कहाँ जाके रहना बोलो तुम ही बोल कर तुम हमको बिठाना आके। నవిపేట గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయనది నవిపేట మండలంలో నవిపేట మండల కేంద్రం ఏ విధంగా తయారైందంటే మొత్తం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం లెక్క మారుతున్నది। ఏడ ఖాళీ స్థలం గవర్నమెంట్ భూమి కనిపిస్తే దాన్ని కబ్జా చేయడం జరుగుతుంది। దీన్ని బట్టి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అధికారులు అసలు వాళ్ళు డ్యూటీలు చేస్తురా లేకుంటే నిద్రపోతురా అర్థమైతలేదు మాకు। ఇప్పుడు మేమంతా ఆశానగర్ కాలనీ వాసులం, వీళ్ళందరూ ఆశానగర్ కాలనీకి ఆనుకొని ఉన్న ఈద్గా ప్రాంతం ఉన్నది, అక్కడ ఈద్గా ప్రాంతాన్ని చూస్తూ కొద్దిమంది स्थानिक नायकों का अंडा। हाथाई फसलें तबाह होने से किसान बौखलाहट का शिकार हुए, हुकूमत किसानों को इमदाद देने का भारत रैतु कोली संगम ने किया मुतालबा। बोधन शुगर फैक्ट्री को फिर से खोलने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। गुज़िश्ता 2 रोज कबल हुई भारी बारिश से नुकसान हुए फसलों का अंदाजा लगाते हुए मुतासरा किसानों को इमदाद देने का मुतालबा करते हुए भारत रैतु कोली संगम के तहत एड़पल्ली तहसील ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया और तहसीलदार प्रवीण कुमार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर रैतु कोली संगम कायद गंगाधर ने कहा कि 2 रोज कबल हुई भारी बारिश से मंडल में हुए फसलों के नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए सर्वे करने की ख्वाहिश जाहिर की और इन नुकसान हुए किसानों को 1,25,000 रुपयों के हिसाब से नुकसानी मुआवजा देने का इज़हार किया। अभी तक ही किसान प्राइवेट अशखास के पास से लिए गए कर्ज बोझ बनने पर फ़ौरन इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की और हुकूमत की जानिब से ऐलान किए धान की फसलों को ना उगाने और क्षेत्रीय फसलें ही उगाने का मशवरा दी। हुकूमत पहले किसानों की ज़मीनों की तशख़ीस करने का मशवरा दिया और ज़राअती ओहदेदार तशख़ीस करवाने के बाद फसल उगाने के बारे में सलाह देने की बात बताई और बोधन के शुगर फैक्ट्री को फिर से आगाज़ करने पर किसान गन्ने की फसल उगाने के लिए तैयार होने का इज़हार किया। ఎడిపల్లి మండల కేంద్రంలో మన ఎడిపల్లి పరిధిలోని అన్ని గ్రామాలలో భారీ వర్షానికి వరి నష్టపోవడం జరిగింది। ఈరోజు రైతులు అనేక వేలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసి ఈరోజు వ్యవసాయం చేసినా ఇక్కడ ప్రకృతి పరంగా రైతుపై కన్నీరు చేసి వేలాది ఎకరాల భూమి ఈరోజు వర్షాలతోటి నష్టపోవడం జరిగింది। అట్లా ఆగుల పంట కానీ గొర్రెల పంట కానీ లేదా అలుగుల కింద కానీ మన మండల పరిధిలో పంట నష్టం జరిగింది। మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం ఏంటంటే అయ్యా మీరు మొత్తం గ్రామాలన్నీ తిరిగి ఎక్కడెక్కడ పంట నష్టం జరిగిందో పంట నష్టాన్ని సర్వే చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం। అట్లాగే పంట నష్టం ఏదైతే రైతుకు జరిగిందో తక్షణము ఎకరానికి 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం। एड़पल्ली के मंगल पहाड़ मजाफाती इलाके में रीछ की दहशत, 55 साला शख्स पर रीछ ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया। महकमा जंगलात के ओहदेदारान ताखिर से मुकामे हादसे पर पहुंचने के सबब रीछ वहां से भाग निकला। सुबह सादिक 5 बजे मंगल पहाड़ का रहने वाला 55 साला नागा बोई अब्बैया रफ़ा हाजत के लिए तालाब कच्चे पर गया। उस दौरान वहां मौजूद एक रीछ ने उस पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी किया और अब्बैया जख्मों की ताब ना लाकर चीखों पुकार करने से
करीब में मौजूद गांव की आवाम लाठियों के साथ उस जगह पहुंच गई और गांव वालों की चीखों पुकार को सुनते ही रीछ उस मुकाम से भाग गया। फौरन गांव की आवाम ने जंगलाती महकमे के ओहदेदारों को इत्तला दी, मगर जंगलाती ओहदेदार के आने में ताखिर से रीछ ओहदेदारों के हाथ ना लगा। जख्मी हुए अब्बैया को एडपली सरकारी हेल्थ सेंटर मुंतकिल करते हुए उसका इलाज किया गया। నా పేరు అబ్బాయ, నాబోయే అబ్బాయి అంటారు. చెరుకట్టకు కాలకని పోయాను, ఎలుగు పంట వచ్చి నాకు గీతలు దారంగానే గాయ పెట్టగానే వెనక మారి असेंबली घेराव की कोशिशें किए धोबियों को पुलिस ने रोक दिया। धोबी बंधु स्कीम अमल में लाने और रियासत में धोबी तबके को एससी ज़ाब्ते में शामिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। ऑल इंडिया धोबी संगम कौमी सदर एम अनिल कुमार की तरकीब पर धोबी संगमों ने तेलंगाना असेंबली घेराव प्रोग्राम लगाया। धोबियों को एससी ज़ाब्ते में शामिल करते हुए आइलम्मा के मुजस्सिमे को टैंक बॉन्ड पर नस्ब करने की नाराबाजी की और असेंबली घेराव करने की कोशिशें किए। धोबियों को पुलिस ने तहवील में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया। इस मौके पर धोबियों व पुलिस के दरमियान ढकेलबाजी हुई। इस एहतजाज में शिरकत के जिला धोबी संगम कायदीन को पुलिस ने पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धोबी संगम जिला सदर ने कहा कि धोबियों की तरक्यात के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम ले और दलित बंधु की तरह धोबियों के लिए भी स्कीम शुरू करने का मुतालबा किया और तमाम शोबों में पीछे रह गए धोबियों को एससी ज़ाब्ते में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। भारी बारिश से जिले में फसलों को नुकसान हुआ। फसलों के नुकसानी मुआवजे को अदा करते हुए किसानों को इमदाद दी। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। पोड़ जमीनों पर काश्तकारी करने वालों को पट्टे जारी करते हुए रैतू बंधु स्कीम से इस्तेफादा दिलवाने का किया मुतालबा। गैर मौसमी बारिश से नुकसान उठाए किसानों को नुकसानी मुआवजा एकड़ 30,000 के हिसाब से देने सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया। चंदूर मंडल मुस्तकर में किसानों का इजलास लगाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारी बारिश से हाथाई फसलें पूरी तरह ज़मींदोज़ होने से किसानों को सख्त नुकसान होने पर अफसोस जाहिर किया और किसानों की हुकूमत होने का इजहार कर रहे इख्तिदारी कायदीन किसानों को फरामोश करना शर्मसारी का मुकाम होने पर बरहमी जाहिर की और फसलों का नुकसान हुए किसानों को हुकूमत इमदाद देने का मुतालबा किया और चंदूर मंडल में पोड़ जमीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों व गुरबा को पट्टे न देने से रैतू बंधु किसान सम्मान योजना से महरूम होने का एहसार किया और पोड़ जमीनों पर काश्तकारी करने वालों को पट्टे देते हुए इमदाद देने का मुतालबा किया। इस इजलास में नन्हे साहब, साई बाबा, पोड़ किसानों व दीगर ने शिरकत की। అకాల వర్షాలకు పంట దెబ్బతిన్నటువంటి రైతులకు ప్రభుత్వం వెంటనే సర్వేలు చేసి ఆ నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాలని సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి వర్షాల మూలంగా చేతికొచ్చినటువంటి పంట దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। అదేవిధంగా వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి రైతులు ఈరోజు అన్నమో రామచంద్ర అనేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది। ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకొని అధికారులను పంపి సర్వేలు నిర్వహించి పంట నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాలని కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు అనేక సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి పోడు రైతులకు పట్టాలు రాక అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు। ప్రధానంగా ఫారెస్ట్ అధికారులు, పోలీసులు ఈరోజు ఆ భూములపైన హరితహారం పేరుతోటి కందకాలు దవ్వుతూ చెట్లను పెడుతూ ఈ రైతుల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి భూముల్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది। కాబట్టి పోడు రైతులందరూ ఐక్యంగా పోరాటానికి సన్నద్ధమవుతా ఉన్నారు। ఇప్పటికే నిన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలి। बदउनवानियों व धांधलियों से तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तौहीन की जा रही AISF ने सख्त बरहमी जाहिर की। खवायद व जवाबितों के खिलाफ गैर मजाज पोस्टों की तकर्रुरात करवाए वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार को बरतरफ करने का मुतालबा किया। डिचपली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में AISF के तहत वाइस चांसलर चैम्बर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
गैर मजाज तकर्रुरात किए नॉन टीचिंग स्टाफ को मनसूख करने की नाराबाजी की। इस मौके पर AISF जिला सेक्रेटरी रघुराम नायक ने कहा कि हुक्मरान कमेटी की मंजूरी लिए बिना ही वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार दोनों मिलकर गैर मजाज मुलाजिमतों का तकर्रुरात करने का इल्ज़ाम आयद किया और धांधलियाँ किए दोनों को बरतरफ करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 20 रोज से तलबा एहतजाज करने पर भी हुकूमत दिलचस्पी ना लेने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और इस तरह की हरकत पर हुकूमत शर्मसार होने का इजहार किया। वाइस चांसलर चैम्बर का घेराव करने की मालूमात होते ही वाइस चांसलर गैर हाजिर होना शर्मसारी का मुकाम होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में अंजलि, अरुण, साई, संदीप, वंशी, वी जीवन, रमेश, मधु व दीगर ने शिरकत की। డిస్పల్లిలో గల తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఈరోజు యూనివర్సిటీ వీసీ చాంబర్ని AISF ఆధ్వర్యంలో ముట్టడి చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమంగా 46 పోస్టులను భర్తీ చేయడం జరిగింది। పాలక మండలిలో చర్చించకుండా ఎటువంటి ఇది లేకుండా కానీ వెంటనే దీనికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ వీసీ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి। అదేవిధంగా ఏదైతే 46 పోస్టులు భర్తీ చేశారో వాటిని వెంటనే రద్దు చేయాలి। అదేవిధంగా 2014లో భర్తీ చేసినటువంటి పోస్టులు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా వెంటనే రద్దు చేసి వీసీ దానిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము AISF గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मिल्लत के हक व इंसाफ, जुल्म व ज्यादती के खिलाफ मुसलमानों का मुताहिदा प्लेटफॉर्म, वक्त का अहम तकाजा। जिला MP अरविंद हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना बंद करे, उल्मा व अकाबरीन। शहर की तरक्की के लिए अर्बन MLA बिगारा गणेश गुप्ता की क़ियादत में तरक्याती काम तेजी से जारी। मेयर नीतू किरण, डिवीजन की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। नुमाइंदा कॉरपोरेटर। एड़पली मंगलपाड़ मजाफाती इलाके में रेंज की हलचल। रेंज के हमले में 55 साला शख्स जख्मी, जंगलाती अहदेदारान की ताखीर, रेंज भाग निकला। त्रिवेणी संगमम के तेज बहाव पानी में फंसे शख्स को 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस व मच्छरों ने बचा लिया। अफरादी खानदान ने ली राहत की सांस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।